I am Vakas Nasir and I welcome you to Jolly Talk Show. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. It was the best of times and it was the worst of times. This story is of a woman who has lived through the age of love and the age of war. This story tells you that how even the smallest moments in your life can give you an immense pleasure, and how the incidents like war can scar you for life. I understand that there are lots of sentiments attached to the concept of independence, but this interview will give you a moment to think that are we actually contributing towards the betterment of our country? Do we actually love Pakistan? I hope you enjoy this interview. Happy Independence Day. अब 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिल गई और मेरे ख्याल से आप उस वक्त 7-8 साल की होंगी। मैं हाँ, 5 साल की थी शायद। 5 साल की थी। तो नानो इतनी देर बाद जब ठीक है हम लोग कह रहे थे कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए, आज़ादी मिल गई, उसके बाद कुछ रिश्ते तो बने थे ना इंडिया में, और जब आप यहाँ पे पाकिस्तान में आ गई और फिर उसके बाद जब आपके वालिदैन बात करते होंगे कि वहाँ पे जो हमारे रिश्ते थे उनको याद तो करते होंगे, कुछ बिल्कुल राब्ता तो करते होता होंगे। कैसे होता हमारे था? ताया वहीं थे, सारे पूरा खानदान वहाँ था ताया का। सही, कोई बच्चा, एक बच्चा आया था सिर्फ, उनके बीवी और बच्चे एक, ठीक, बाकी सब वहाँ थे। हमारी अम्मी के सारे खानदान वाले वहाँ थे, यानी मेरा जो ददियाल था उनमें से सिर्फ मेरे ताया के एक बेटे आए थे, ओके। बस। तो उनसे राब्ता तो होता होगा। हमारे साथ ही रहते थे, नज़दीकी हैदराबाद में। हम हैदराबाद में रहते थे पहले, सही। हैदराबाद सिंध। और फिर उसके बाद आप लोग फैसलाबाद आए? फिर जब शादी हो गई तो यहाँ आ गए, सही, पंजाब में। ठीक है। ये तो हो गए तो हमारे अपने जो करीबी रिश्तेदार ताया अब्बा हो गए। अब आपके वालिदैन के दोस्त भी होंगे वहाँ पे, बहुत लोग थे, बहुत। तो उनसे राब्ता और फिर वो उसके लोग बाद कई जब दफ़ा आते थे ना, खुद आ हाँ। जाते थे, लेकिन हम नहीं गए। अम्मी कहती थी नहीं, माँ नहीं जाना, बिल्कुल तो इतनी- बिल्कुल नहीं इतनी- जाना। जब इतनी हमने खलिश की- लानत भेज दी, छोड़ दिया, हम नहीं जाएंगे, गए नहीं। तो आपका तो वहाँ पे पूरी पूरी हवेली थी माशाल्लाह से। पूरी हवेली, हवेली मैं कहती हूँ एक दाना नहीं उठा सके वहाँ से हमारे। आप कहेंगे कि कह रही हैं ये जो चादर है ना, इसे चौकोर कर लें आप। इतनी बड़ी एक चादर थी, सुरख, उस पर सही। गोटा लगा हुआ। मुझे तो एक एक चीज़ में बता रहे हैं, याद है जब हमारी अम्मी या ममानी आती थी, हम मामू के साथ रहते थे ना, तो ऐसे उतार उतार के जेवर फेंक देते जैसे मुफ्त का कहीं से आया। यहाँ के 4-4 जेवर होते थे, हाँ। इतने बड़े बड़े सच्चे नग, हम्म, लाल गोहर इस तरह के, बाजूबंद, नौशर, जोशन, नौनगे, वो मुझे याद है ना, क्योंकि लेते रहते थे नाम। यहाँ 4 जेवर, यहाँ से यहाँ तक 1000 जेवर, चूड़ियाँ, छन्नियाँ, वो क्या कहते हैं उसे, परिछन, और वो जनाब चूहे दत्तियाँ, पहुँचियाँ, वो नाम जो लेते थे हमें याद है वो बचपन के। और यहाँ ज़बरदस्त। यहाँ भी छल्ले, यहाँ भी छल्ले, यहाँ भी छल्ले, इतना जेवर होता था। और वो उतार उतार के उसमें डाल देती थी, और वो नौकर खड़ी होती थी, ऐसे पकड़ लो नौकर ने, वारना वरना कोई नहीं, हाँ। ऐसे ले जाके तो शाह खाने में रख दिया। तो नानू वो जो पूरा एक हवेली का लाइफ स्टाइल, क्योंकि वहाँ पे तो माशाल्लाह से हवेली थी पूरी, बहुत बड़ी हवेली, बहुत ऐसे बड़ी हवेली। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ गई तो वहाँ पे कुछ राब्ता नहीं रहा मस्जिद किसी से? अपनी थी, मस्जिद मंदिर अपना था। मंदिर अपना। हमारे जो नाना थे उन्होंने पहले मंदिर बनवाया था, फिर मस्जिद बनवाई थी। तो कोई राब्ता नहीं रहा किसी से। और याद तो आती होगी लेकिन लखनऊ जाहिर है, याद तो आती। जयपुर की थी आप। जयपुर स्टेट कहलाता, नवाबों का, शहंशाहों का ख़ानदान। तुम नानो कभी दिल नहीं किया जाने का वापस? क्योंकि हमारे जो अम्मी थी ना, उन्होंने कहा नहीं, एक दफ़ा छोड़ दिया, लानत भेज दो, वहाँ जाएंगे तो फिर हमारा दिल ख़राब होगा, लालच होगा, अल्लाह मियाँ कहेगा तुम लालच करते हो। अब यहाँ आके जब हमारे नाना बा ने क्लेम नहीं किया बिल्कुल। हमारे नाना बा के एक दोस्त थे यूसुफ, नवाब सही। यूसुफ अली खान, वो कहने लगे यार हाजी साहब, हमारे नाना बा ने 22 हज किए थे, माशाल्लाह। उन्हें साहब हाजी साहब ही कहते थे, यार हाजी साहब खुदा के लिए क्लेम कर दें। कहने लगे क्यों?
मेरे बच्चों को सब पढ़े लिखे हैं ना, हम्म, सब यहाँ कमाएंगे और खाएंगे। हम यहाँ क्लेम लेने नहीं आए, हम यहाँ अपना मुल्क बसाने आए हैं। खबरदार किसी ने क्लेम करा, उन्होंने चुपके से क्लेम कर दिल दिया। में खलिश थी यानी, क्लेम किया यानी। उन्होंने, वो जो यूसुफ साहब थे ना, यूसुफ उन्होंने साहब कर ने दिया। claim कर हमारे दिया। नाना का नाम भी यूसुफ था, मोहम्मद अच्छा, यूसुफ। सही। उन्होंने अपने नाम से क्लेम कर दिया, वो समझे हमारा नाना का है, हाँ। लेकिन लिखा नाना की चीज़ें सारी। हम्म, उस जमाने में 17 करोड़ का मंजूर हुआ था, 17 करोड़ का क्लेम। मानो 17 करोड़ तो मेरे ख्याल से लाइक अगर उसको भी कन्वर्ट करें वो तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा। वो मैं बता रहा हूँ, जब मेरे नाना फौत होने लगे ना, हम्म, उन्होंने सुन लिया कि, उन्होंने बता दिया यार मैंने आपका फिल्म कर दिया। उन्होंने कहा मेरे साथ बात ना करना, मेरे सामने ना आया करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नाराज़ हो गए उनसे। क्योंकि उन्होंने मना किया था कि नहीं करना। उन्होंने कहा मेरे बच्चे कमाएंगे और खाएंगे, हम यहाँ क्लेम में नहीं आए, हम अपना मुल्क बसाने आए हैं, ये हमारा मुल्क है। वो हमारा मुल्क नहीं था, तभी तो निकले वहाँ से। जब था तब था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर। हमने नहीं देखा बिल्कुल। तो उन्होंने, मेरे नाना ने वसीयत की। मेरा मामू उस ज़माने में, मेरा ख्याल है मुश्किल से उसकी उम्र 18-19 साल होगी, सही। सबसे छोटा मामू। 3 मामू थे मेरे। उसको कहा नवाब मियाँ इधर आओ, नवाब मियाँ कहते थे उसको, अगर क्लेम मंजूर हो जाए, ये मेरी वसीयत है कि किसी ने क्लेम नहीं लेना, अगर तुमने लिया तो मैं हशर में तुम्हारा दामन पकड़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बाजी। पूरी हवेली छोड़ दी नानू। हवेली, जायदाद। दुनिया की अच्छी गांव थे। सोखना हमारा गांव था, सोखना की जगह है, अलीगढ़ के पास, सुनना होगा कभी। ठीक, वो हमारा गांव था, सही। पूरा गांव, जो मर्जी कर लो, हम्म, किसी को मार दो, पीट दो, किसी ने कुछ सुनना नहीं है। ओके। तो वो क्लेम मंजूर हो गया इत्तेफाक से। घर आ गया बंदा, जनाब ये आपका क्लेम मंजूर हुआ, और इतने खुश के जनाब चाय पियेंगे और इनाम लेंगे। इतना लंबा क्लेम मंजूर हुआ था भाई, ऐसा हाँ। वैसा था। और सब इंटरव्यू ले रहे हैं, सर ये है, सर फला है डमा। मेरे मामू चुप रहे सारे। छोटा था, मतलब इतना बड़ा नहीं था। कहने लगे सर आपके कोई बड़ा? कहने लगे मैं ही बड़ा हूँ। अच्छा, उससे पहले वो आए थे हमारे पास। मेरी अम्मी बड़ी थी सबसे, मेरी खाला थी, मेरी अम्मी थी, 2 खालाएँ थी और एक मेरी। उनसे साइन करवाए, लादावा, हम नहीं लेंगे क्लेम। वो सब करवा के ले गए थे, पक्का उनको पता था उन्होंने आना है और चीखें मारनी है। वो हमारी खाला ने भी कर दिया ना, हमने नहीं लेना। हमारी छोटी खाला ने भी कर दिया। तो गया किसके पास फिर सारा? कस्टोडियन के पास। वो दरअसल हमसे हुई बेवकूफ़ी, क्योंकि हमारे सारे घर वालों को ऐसे पता ही नहीं था। लेके फिर उस वक्त देते, तब कोई बात बनती। बिल्कुल। वो कस्टोडियन ने पता नहीं कहाँ गायब किया, क्या किया क्या नहीं किया, ये अल्लाह ही जान सकता है। चलो, ये हाँ, मैं भी 49 गया। की बात है मेरा ख्याल है, सही। 48, हाँ 49 की बात है। हमारे नाना फौत हो गए थे, तब ये काम हुआ। तो नानो अब आप सारे लोग कहते थे ये खानदान पागलों का, इनसे न मिलना। सचमुच कहने लगे थे हैदराबाद वाले, क्यों? ये सब खानदान पागलों का है, जिनका इतने करोड़ का, 1 करोड़ लोगों का मान नहीं, आपने छोड़ दिया। इतने करोड़ का इन्होंने छोड़ दिया। पागल है, इनसे न मिलना ही, पागल है सारे। यानी आपने उस ज़माने की सब चीज़ें तो देखी हैं, लाइक फैमिली ड्रामा और पॉलिटिक्स तो देखा, तो उस ज़माने के तो आपके पास कोई आर्टिफैक्ट्स भी होंगे, लाइक अशरफियाँ और इस तरह की चीज़ें। वो यार जो 4 चीज़ें लाए थे वो लोगों ने छीन ली ना। उस वक्त पता ही नहीं था किसी को, ना इसकी उतनी वैल्यू थी। यानी हमारी अम्मी बताती हैं कि जब हमारे नाना बाबा बैठा करते थे वहाँ, उन्होंने एडवर्ड मेमोरियल बन रहा था, सही। उसका लिया हुआ था ठेका हमारे नाना बाबा ने। ठीक। हिंदू बड़े जलते थे मुसलमान उस ज़माने में ना, क्योंकि जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर वो भी मुसलमान था, और जो राजा था वो जान देता था नवाब जी पे। वो कहता थे ही करो नवाब जी जो करोगे। वज़ीर आज़म थे भाई, बिल्कुल। वो कहते थे सर वो राजा जी साइन कर दो। वो मैनू के कहाँ आते हैं, राजा जी आप ही कर लो साइन। फिर उन्होंने अंगूठी बनवा दी इनकी नाम की, कि मुझे तो मुसीबत ख़त्म हो। हाँ। फिर वो अंगूठी लगवा देते थे। अंगूठी यूं करके ऐसे लगा दी। हाँ, लेकिन वो जब इनके ऊपर मुकदमा हुआ है, लंदन गए हैं, वो साथ गए थे महाराज साहब। महाराजा माधव सिंह था नाम उनका। अब जो मौजूदा महाराज था उसका नाम भी महाराजा माधव सिंह था। 7 पुश्तों के बाद ये बेटा हुआ था उनके। सही। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे पूछनी है, जो कि आपने खुद देखी होगी,
आपने 3 नस्लों को बड़े होते हुए देखा है माशाल्लाह से, और आजकल जो हम बात कर रहे हैं तब्दीली की, तो आपको लगता है कि तब से लेके अब तक पॉजिटिव तब्दीलियाँ आई हैं? नेगेटिव ही आई हैं, बीच में तब थोड़ा पॉजिटिव रहा है। हम्म, अब जितना नेगेटिव हुआ आप देखें इस ज़माने में, तो मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया। क्या हुआ? कोई किसी का रहा ही नहीं, ये बात है, दिल में ना से बेटा माँ का रहा, ना कोई बेटी मुखलिस बाप की नहीं रही। रहा। हाँ। हर आदमी कहता है जो आपकी जेब में मैं ले लूँ, हम्म, आपको तो मार ही दूँ, देखो ही ना। यह चला है। तो नानो आपने माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी में इतने वो देखे हैं उतार चढ़ाव, बहुत देखे। तो अभी तक आपके ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मरला, क्योंकि माशाल्लाह से आपने बहुत बहारें देखी है, और मैं पूछूंगा कोई ऐसा मरला जब आपको लगा बहारा नहीं देखी मैंने, खिज़ाई खिज़ा देखी। ये खिज़ा सब क्यों खिज़ा, देखी नानो? ये खिज़ाई होती थी। मतलब जहाँ जो हमने देखा था ना, उसके लिए तो ये खिज़ाएँ थी सारी। आपको बताइए जयराम जी की, बैठे बैठे जयराम जी की, हमारा भाई छोटा सा, हम नीचे निकलते थे सुबह शहर को, दुकानदार जो करोड़ों रुपए के मालिक होते, हमारे हवेली की नीचे 150 दुकानें थी, हम्म, सब किराए पे थी। जब हम जाते थे सुबह, मैं तो बहुत कम जाती थी, भाई साहब मेरे जाते थे। जयराम जी की उनका पागल हो जाता जयराम जी कर करके। आपको क्या लगता है पार्टीशन बाहर थी या खिज़ा थी? हमारे लिए तो बाहर थी, क्योंकि सब लोग आज़ाद हुए। तो नानो ये खूबसूरत नहीं लगता था कि लाइक सारे मिलके एक बहुत। साथ रह रहे हैं? बहुत खूबसूरत लगता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हमारे जो घर वाले थे ना, हम्म, वो बहुत ही ज़्यादा आज़ादी के मत वाले थे शुरू से। हमेशा से वो आज़ादी, ये जो फूल का कभी सुना हुआ आपने, फूल का चला था एक, रोटी का चला था एक तरीका, रोटी में वो रख के मैसेज, और रोटियां बेच बांटते फिरते थे, वो मैसेज होता था। जंग आज़ादी हमारा बचपन का ये खेल है। और उसके बाद तो जो 65 की जंग थी वो तो आपने फिर देखी ओए होगी। ओए 65 की जंग, क्या जंग थी! क्या रहमत थी वो, अल्लाह की जंग नहीं थी, वो अल्लाह की रहमत थी। उसमें तो हम वहीं थे, फैसलाबाद वही में। हाँ, क्या बात है। ना। और अच्छा नानो, अभी तक जो आप आजकल देख रही हैं, आपने कहा कि आजकल कुछ भी यानी तब्दीली कोई पॉजिटिव नहीं आई है, मुझे आपसे वाली बात पूछनी थी, ऐसी कौन सी रिवायत है जो आपको लगता है कि ख़त्म होती जा रही है और वो नहीं होनी चाहिए थी? अपनाइयत, मोहब्बत। पता है पहले अगर कोई आता था ना किसी के घर, जैसे हर एक के पास वहाँ गाड़ियाँ थोड़ी थी, बड़े बड़े अच्छे अमीर आदमी थे, लेकिन गाड़ियाँ नहीं थी। फिटन पे आ रहा है या किसी का टांगे पे किराए पे आ रहा है, घर वाले वो किराया देते थे उनको, ज़बरदस्त। और वो कुछ लेके, अगर कम पैसे वाला है तो पान ले आए, लेकिन खाली हाथ नहीं आना किसी घर। और जो घर वाला होता था वो किराया ज़रूर देता था। कहते थे जो मर जाए ना किसी घर, उसके घर कोई आए वो किराया नहीं देता, ओके। और जो मर जाता है उसके घर खाली हाथ आते हैं। वरना जो बेचारे गरीब थे, जैसे कोई मिलने जुलने वाला है, पानी ले आते थे 2 पैसे के, यानी लेके आते थे। ये रिवायत थी। और ये ख़त्म होती जा रही है। लड्डू जा रहे हैं चांदी की प्लेटों में, हम तो यहाँ के हैरान हो गए थे, यार ये क्या है, किसी के घर प्लेट जा रही है, धोखे नहीं देना है, क्या करना है, अजीब बात। पहले पहले तो दीवाने रहे सारे लोग, पता है था हमारे लोग, हम भी थोड़े थोड़े दीवाने रहे। ये कैसे लोग हैं भाई। हमारे वहाँ पीछे, हमारे मामू के जहाँ हम रहते थे, फौजदारी रोड पे पीछे था एक, क्या होता है ये, गुरुद्वारा, तो उसमें होते हैं सोने की मूर्तियाँ। सही। तो हमारे मामू को उन्होंने बना दिया था, इनका जो लोग थे ना महाजिर, उनका रखवाला के, जो भी आप घर चाहे खोल के दे दें उनको। वो वहाँ गए, उन्होंने घर खोल कर दिया, उसमें सोने की मूर्तियाँ, वो भी इनको दिया है। वो हमारा नौकर कहने लगा जी देखें, साहब ने उनको दे दिया सब कुछ। नानी माँ कहने लगी और क्या, वो हिंदुओं की चीज़ें उठा लाता, बदतमीज़। मैंने कहा ठीक है जी। ये आलम था। पता है पैसे की कदर नहीं थी ना, इतना देखा था, इतना देखा था कि समझ ही नहीं आती, कि भूख ही नहीं रही थी पैसे की, समझ ही नहीं आती तलब ही पैसे। नहीं रही थी। यानी हमारे जो नाना बात है, उनके जब वो उन्होंने ठेका लिया था, तो कालीन के नीचे अशरफियाँ बिछी रहती थी, ऐसे कोने के नीचे। उन्होंने ऐसे कोना खोला, बच्चे खेलना है, मेरे मामू और मेरी अम्मी ऐसे खेलना है, वहाँ गई वहाँ गई वहाँ गई, जगह खुद इकट्ठे कर लो। इन टोपियों पे लगे दिए थी ऐसे अशरफियाँ, खूबसूरत लगती हैं वो। फिटन पे जाते थे सैरें करने, सुबह जा रहे हैं शाम जा रहे हैं, एक मुसीबत थी। अच्छा नानो, मुझे ना आपसे एक बात सिर्फ एक करनी है,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप और थके और अगली बार आप मुझसे मिले ना, तो मुझे आपसे एक बात ये करनी है कि कल तुम जश्न मेरे किसी रिश्तेदार में मिल रहे हो, जब तुम हंसते हो तो उससे लगते हो। ओके पता नहीं। कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए जब हम तुम हम होंगे, अभी हम बात करते हैं उस बारे में। तो मुझे ये कहना था कि आप लोगों को सिर्फ एक आज़ादी के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं इस आज़ादी के दिन पे? इस आज़ादी की ज़िंदगी ये पैगाम है कि सब ईमानदारी से अल्लाह रसूल के हाजिर नाजिर करके ना अपने मुल्क से इत्तेहाद ईमान के साथ इसके साथ वफादारी के कसम खा लें सारे मिलकर कि अगर हम हलाल के हैं तो बेवफाई नहीं करेंगे, बिल्कुल। अगर हम एक माँ बाप से पैदा हैं तो इस मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात। मुल्क इतने अजाबों से बना है। हम्म, पता है वो हमारे मकीम साहब से बता रहे थे, वहाँ एक नहर थी, उसके साइड पक्के थे, उस पर खवातीन बरहना डाल के उनके जिस्म काट के में डाला हुआ था दोनों साथ। उस खून के बाद हम यहाँ पहुँचे। बस अल्लाह मियां पाकिस्तान का नाम रोशन रखे आमीन। और हम लोगों को पता है तौफीक दे। मैंने इतनी रो रो के दुआएं मांगी, इतना अब भी मैं जब ख्याल आता मेरा दिल कर मत जाता, सोचें, मैं नहीं चाहता मत मर सोचें जाता हूँ। उसके बारे में।